जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया सैयद महमूद मदनी ने कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मदनी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है और गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश कर रही है। मदनी ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। मदनी से खास बातचीत की है IBN7 संवाददाता एहतशाम खान ने। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया सैयद महमूद मदनी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है। मदनी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है और गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश कर रही है। मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और IBN7 के संवाददाता एहतशाम खान ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले मदनी का यह आरोप, इससे पहले भी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब मदनी ने समाजवादी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया था। और अब उनका कहना है कि जो कुछ भी राजस्थान के गोपालगढ़ में हुआ, जिस तरह से दंगे भड़के, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के, यहां पे दोनों सरकारें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यहां तक कि अजमेर दरगाह में जो ब्लास्ट हुआ था और जिस धीमी गति से इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसको भी यहां पे सवालों के घेरे में मदनी ने लिया है। और मदनी का साफ साफ ये कहना है कि मोदी के नाम पर डराकर यहां पर जो कांग्रेस है वो वोट बटोरने की कोशिश ना करे। कांग्रेस अगर इतनी ही हितैषी है तो वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम करे, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया उनके वेलफेयर के लिए। ये तमाम बातें लगातार इस खबरों से आ रही हैं। और फिलहाल हम आपको बता दें कि इसी खबर को लेकर IBN7 के संवाददाता एहतशाम खान ने यहां पे मदनी से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी और मोदी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी साहब हैं। मदनी साहब, आपने ये कहा है कुछ कांग्रेस के सिलसिले में कि डरा कर वोट लेने की कोशिश कर रही है, क्या इसका खुलासा करेंगे? क्या ये इसको इस तरह से है कि राजस्थान में कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के बारे में बात चल रही थी, तो स्टेज से ये बात कही गई बार बार कि भाई हमें डराना बंद करो और काम करो हमारा। अब यहां दिल्ली में बात हो रही है, तो दिल्ली में जब बात होगी तो इस तरह से होगी कि आप जितनी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमें डराकर वोट लेने के बजाय पॉजिटिव तरीके से, क्या क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे थे, पिछले वाले में, उससे पिछले वालों में, और उसमें से कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और आगे के लिए क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी से, कि आप ये बताएं कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के लिए, जो कि बिछड़ गई है, बिछड़ों से भी ज्यादा बिछड़ गई है, आपका उसके बारे में क्या प्लान है। अगर आपका कोई मुनासिब रीजनेबल प्लान है तो आपको हम जरूर वोट दें। तो क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले इतने सालों से जो राज कर रही है वो फेल हुई है मुसलमानों के हालात को बेहतर करने में? मैं सिर्फ कांग्रेस, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो 100% फेल है। लोग कत्ल किए गए, मारे गए, जलाए गए, लूटे गए, इनके इंस्पेक्टर को जिंदा जलाया गया मुसलमान होने की वजह से, इंस्पेक्टर को। और कातिल आजाद घूम रहे हैं और किसी को मालूम है कि यह कातिल है, और उसके लिए कोई एक्शन लेने को ये स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को मरवाया है और मरवाने के अलावा कुछ नहीं किया है। और फिर उन्हीं के जो लोग मारे गए, उन्हीं के रिश्तेदारों को, उन्हीं के बेटों को, बाप को, भाई को मुजरिम बना करके पेश किया जा रहा है। तो बिल्कुल हम ये बात तो कहने में हमें कुछ भी जरा झिझक नहीं। लेकिन ये बात जहन में कैसे आई कि मोदी को लेकर कांग्रेस डराने की कोशिश कर रही है? अगर आप इसका कुछ खुलासा कर पाए। ये बात वहीं से कही गई है, स्टेज से कल बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वहां जमीयत उलमा राजस्थान की, मैं भी उसमें एक था, लेकिन बहुत सारे लोग बोले। वहां यही बात कही गई कि भाई किसी को डराकर आप हमारे वोट नहीं ले सकते, आप बताएं कि आपने क्या किया है और अभी आगे क्या करना चाहते हैं आप, उस बुनियाद पर वोट लें हमारा। इस